नमस्ते विद्यार्थियों, DDPS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपन पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसी के अगर आप आगे अपन पढ़ते हैं, मैंने कल आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। एक तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया था, और एक और क्वेश्चन था चौक के डिब्बे वाला। यानी चौक के डिब्बे की भुजा कितनी थी? 4 सेमी थी, और आपको क्या ज्ञात करना था? उसका विकर्ण ज्ञात करना था और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। आई बात समझ में? ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ 9, 10 दोनों के लिए है। आप अपनी किताब में देखना इन सवालों को और कोशिश करना करने की किताब में। अगर आपको बुक में सेम टू सेम सवाल मिले तो उन सवालों की आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करना है, ठीक है। और सूत्रों को याद करते भी जाना है। देखो, चौक के डिब्बे की भुजा दे रखी थी आपकी कितनी? 4 सेमी। इससे पहले जो सवाल था उसका होमवर्क का ये आंसर कर रहा हूँ, इसको आप सोल्व कर रहा हूँ। डिब्बे की भुजा कितनी थी? 4 सेमी थी, ठीक है। अपन को निकालना था इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या निकालना था? विकर्ण की लंबाई। तो अपन निकाल सकते हैं। डिब्बा कैसा था? घन के आकार का। तो अपन लिखेंगे घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सूत्र क्या था अपने पास? 6 भुजा स्क्वायर। कितना सूत्र था? 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को उसके अंदर मान रखना है 6 की 6 भुजा कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर 6, 4 का वर्ग कितना? 16, 4 का वर्ग कितना? 16। तो 16 किससे गुणा करना है आपको? 6 से गुणा करना है। तो 16 पंजे 80, 16 छक्के 6 में सेमी स्क्वायर। यह है घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक और क्वेश्चन पूछ रहा था, इसका क्या निकालना है? विकर्ण की लंबाई। तो डिब्बे घनाकार डिब्बे की विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई का क्या सूत्र था? भुजा √3। ये किसका सूत्र था? विकर्ण की लंबाई का। घनाकार डिब्बे की विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या था? भुजा √3। अब अपने पास जो भुजा कितनी है? 4, ये कितना है? 3। गुणा कर नहीं सकते, यही अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा सेमी, ठीक है। ये सवाल था आपके सामने। आपको समझ में आ गया? इतना कठिन नहीं है, इतना तो होगा नहीं, बस आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसको एक बार। देखो विद्यार्थियों, ये अगला सवाल अपन को मैं आपको घन और घनाभ के संबंधित इतने सवाल करा दूंगा कि आपको जो जब आप पढ़ोगे ऑफलाइन क्लास में तो तभी आपको इतने सवाल नहीं करने पड़ेंगे। यानी कि मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप घन और घनाभ में कहीं आपको समस्या ही नहीं आएगी, ठीक है। आपकी प्रश्नावली से ज्यादा सवाल मैं आपको यही करा दूंगा। उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण, क्वेश्चन सारे अपन यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है, जितने अपन कक्षा में भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसका ध्यान रखें आप। और जो सवाल मैं लिखवा दूँ इसको एक बार थोड़ा स्टॉप करा करो, फिर समझा करा करो, और खुद को आता है तो खुद करने की कोशिश पहले करा करो, फिर नहीं आता हो फिर यहाँ बोर्ड पे देखा करो। आई बात समझ में? जैसे ये सवाल मैंने दिखा दिया, आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अपना वीडियो स्टॉप करें, ठीक है, इसको समझें और खुद करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आता तो फिर मैं करा रहा हूँ उससे समझे। इसके आपको 2 फायदे हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, और एक और पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से करने की कोशिश करा करो। देखो, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है। यानी एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 1014 मीटर स्क्वायर। घन की भुजा की क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको। घन की भुजा की लंबाई याद कीजिए। अब एक बार स्टॉप करो वीडियो, उसको करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। देखो, आपको क्या दे रखा है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1014 मीटर स्क्वायर। तो आप कैसे करोगे? वही हिंदी लिखोगे जैसे आपको दे रखी। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014। आगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो इसका सूत्र अपन कहाँ लगाएंगे, इसके नीचे क्या लगाएंगे, घन का संपूर्ण। अब मुझे बताओ घन का संपूर्ण पश्चिम क्षेत्र का सूत्र क्या है, चलो बोलो सब क्या है, 6 भुजा स्क्वायर। तो सूत्र क्या है, 6 भुजा स्क्वायर कितना 1014। अब मुझे बताओ 6 कहाँ जाएंगे इसके नीचे बटा के अंदर, तो 6 भुजा स्क्वायर पे यहाँ पे अपन भेज देते हैं नीचे, 6 का पक्षांतर कर देते हैं, गुणा में तो काय में आ गया भाग में। अब 6 का भाग दिया इसके अंदर अपन, चलो दो सब 6 कम 6 कितना बचा 4 बचे, कितने 6 का भाग कितने में जाएगा 41 में, कितनी बार जाएगा 36, 6 6 36, ठीक है, कितने बचे 5 4 6 ना 56, कितनी बार गया 169 बार। तो भुजा स्क्वायर कितना 169, स्क्वायर क्या बन गया इसके ऊपर अंडर रूट वर्गमूल, और 169 का जो वर्गमूल है आप सभी को पता है किसका वर्ग है 169, 13 का वर्ग है, किसका वर्ग है 13। तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई 13 सबसे आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। घन का संपूर्ण पश्चिम क्षेत्रफल दे रखा है, अपन को यहाँ पे सूत्र लगाना है, 6 को कहाँ भेजना है नीचे भेजना है, 6 को इससे काट दे कितनी बार 169 बार, स्क्वायर क्या बन गया अंडर रूट और 169 का वर्गमूल कितना है 13 से। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार बोल देते देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट। घन का एक घन के पृष्ठ का परिमाप कितना है 24 सेमी, यानी एक घन है जिसके पृष्ठ का परिमाप कितना है 24 सेमी। घन का क्या निकालना है आयतन निकालना है, और आयतन कैसे निकालते हैं भुजा से, और भुजा कैसे निकालेंगे जो दिया गया होगा। तो देखो घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है। अब आप सभी को पता है कि घन का जो एक पृष्ठ है वो किस आकृति का होता है, वर्गाकार होता है। कैसा होता है वर्गाकार। तो बस उधर लगा देंगे घन के पृष्ठ का परिमाप कितना है 24। घन के पृष्ठ का परिमाप कितना है 24। अब घन का पृष्ठ किस आकृति का होता है बताओ मेरे को, वर्गाकार होता है, और वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 भुजा स्क्वायर, 4 भुजा क्या होता है 4 इंटू भुजा। घन के पृष्ठ का परिमाप कितना होता है 4 इंटू भुजा, ये 24 इंटू अपन इधर ऐसे करते हैं, 4 कहाँ जाएंगे इसके नीचे 24 बटा 4, 4 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा 6 बार। तो भुजा कितनी आ गई 6, भुजा कितनी आ गई 6 सेमी। क्या निकालना आपको आयतन निकाल तो सकते हो आराम से, घन का आयतन क्या होगा भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, और भुजा कितनी है 6, तो 6 का क्यूब, और 6 क्यूब कितना होता है 216 सेमी क्यूब, ठीक है। घन के पृष्ठ का परिमाप कितना है 24 सेमी। घन का क्या निकालना आयतन निकालना। अब आप सभी जानते हो घन का आयतन के लिए अपन को क्या चाहिए भुजा चाहिए, और भुजा कहीं से निकालेंगे जो अपन को सवाल में दिया गया होगा, यानी क्या दे रखा है परिमाप दे रखा है। तो अपन क्या लिखेंगे घन के पृष्ठ का परिमाप कितना है 24। अब घन के पृष्ठ का परिमाप का आपको सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। अब सूत्र पता होने के लिए आप कैसे पता लगाओगे कि घन के पृष्ठ का भी कोई परिमाप होता है क्या, लेकिन याद रखना घन का एक जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है वर्गाकार होता है, यानी कि जो वर्ग का परिमाप है वो इसके एक पृष्ठ का परिमाप है, और वर्ग का परिमाप कितना है 4 इंटू भुजा। 4 का जाएंगे इसके नीचे, 4 का भाग 24 में कितनी बार दिया 6 बार, तो भुजा कितनी आ गई 6 सेमी, ठीक है। क्या निकालना है अपन को आयतन, तो घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा कितनी है 6 का क्यूब, 6 क्यूब कितना होता है 216, 6 को 3 बार लिख के गुणा करने पर कितने आएंगे 216 आएंगे। आगे बात समझ में आपको उतारो इसको, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके परीक्षा के लिए। देखो इसको
ये आपका नेक्स्ट सवाल देखो, एक पानी की टंकी की लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और उसमें 1500 लीटर पानी आता है। एक पानी की टंकी है, लंबाई कितनी है 2.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, उसमें 1500 लीटर पानी आता है। कितना लीटर पानी आता है? 1500 लीटर। टंकी की क्या ज्ञात करना है आपको? गहराई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको? गहराई। यानी टंकी कितनी गहरी है, गहरी मतलब एच का मान निकालना है। अब जैसे आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी तो आप समझ गए होंगे कि टंकी किस आकार की है। टंकी किस आकार की? घनाभ के आकार की है। ठीक है, तो लिखते हैं जो माप दे रहे लिख लो पहले। लंबाई कितनी दे रही है अपन को? 2.5 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रही है अपन को? 2 मीटर, है ना। और आयतन कितना? पानी है ना इसमें, पानी का मतलब आयतन। तो टंकी का आयतन कितना है? 1500 लीटर। कितना है? 1500 लीटर। तो अपन लिखेंगे टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। क्या लिखेंगे अपन? लंबाई कितनी? 2.5 मीटर, चौड़ाई कितनी? 2 मीटर। तो जो 1500 लीटर जो पानी आ रहा है टंकी में, यानी कि वो किसका आयतन है? टंकी का आयतन है। तो अपन लिख देंगे टंकी का आयतन। आयतन कितना है? 1500 लीटर। 1500 लीटर किसमें आ गया? 1500 लीटर में आ गया। अब एक बात याद रखो कि ये गाना दे रखा है आपको लीटर में और यहाँ माप पाएंगे मीटर में। ठीक है, जो लीटर दे रखा है ना, क्या दे रखा है? लीटर। इस लीटर को क्या बनाएंगे अपन? मीटर में बनाएंगे। काय में बनाएंगे? मीटर में। ठीक है, इससे टंकी का आयतन आपको मिल जाएगा और आप इसे ऊंचाई आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या जरूरत, किसमें बदलेंगे इसको अपन? लीटर में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? लीटर। लीटर में दे रखा है। ठीक है, काय में बदलेंगे इसको अपन? मीटर में दे रखा है तो काय में बदलेंगे इसको अपन? मीटर में बदलेंगे। अब पद में बताया कि यहाँ लिख देता हूँ एक बार आपके लिए कि 1 मीटर क्यूब कितना? 1 घन मीटर। 1 घन मीटर होता है, उसमें होता है 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर। यानी 1 घन मीटर में कितना होता है? 1000 लीटर। तो इसमें किसका भाग दे देंगे अपन? 1000 का भाग दे देंगे। तो भाग हो 1500 बटे 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी 1 जीरो, तो एक संख्या बाद क्या रख जाएगी? पॉइंट रख जाएगी। यानी कितना गया? 1.5 मीटर क्यूब आ गया। तो ये आयतन आया है। आयतन का सूत्र क्या है यहाँ पे? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो घनाभ का आयतन ये दे रखा है। घनाभ का आयतन क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है। इसको मैंने किसमें बदल दिया? मीटर क्यूब में। कहाँ बदल दिया? इसमें मैंने 1000 का भाग दिया। किसका भाग दिया? 1000 का। जिससे क्या बन जाएगा? मीटर में, क्योंकि ये मीटर में और ऊंचाई आएगी वो भी तो काय में आएगी? मीटर में तो आएगी, लीटर में थोड़ी आएगी ऊंचाई। तो जो लीटर दे रखा है उसको मीटर बनाओ और मीटर बनाने के लिए किसका भाग देंगे? 1000 का भाग देंगे। तो 1.5 मीटर आया। लंबाई दे रही थी आपको 2.5 और चौड़ाई दे रही थी अपन को 2। एच का मान आपसे पूछ रहा है, आप पक्षांतर करना चाहते हो, इनका पक्षांतर कर देंगे बट इधर की तरफ। एच का मान कितना आ गया? 1.5 बटा 2.5 इंटू 2। दोनों को पक्षांतर कर दिया, नीचे आ गया। पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, 5 के पाड़े से काटे, 5 तिया 15 पचम 25। किससे काट रहे हैं? 5 के पाड़े से। 5 तिया 15 पचम 25। जब अपन दूनी करते हैं तो 3 ऐसे कैसे? 5 दूनी 10। तो 1 जीरो है तो अपन क्या लगा देंगे? एक संख्या बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट मीटर, है ना। 0.3 मीटर या 0.3 मीटर को अपन 30 सेमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 30 सेमी या 30 सेमी। क्या कितना गया? 30 सेमी। ठीक है, दोबारा देखो, एक पानी की टंकी की लंबाई 2.5 मीटर, 2 मीटर चौड़ी, 2 मीटर चौड़ाई है और उसमें 1500 लीटर पानी आता है। टंकी की क्या निकालनी है? गहराई निकालनी है। तो लंबाई कितनी है? 2.5, चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। टंकी की आयतन 1500 लीटर, क्योंकि उसमें 15 लीटर पानी आ रहा है। टंकी का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 1500 का में चेंज करें पर मीटर में चेंज करने में किसका भाग दिया? 1000 का भाग दिया। किसका भाग दिया? 1000 का। जब 1000 का इसमें भाग दिया तो 1.5 मीटर क्यूब आया। कितना है? 1.5 मीटर क्यूब आया। जीरो तो एक जगह के लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। लंबाई 2.5, चौड़ाई कितनी? 2, ऊंचाई h। ये दोनों का जाएंगे इसके नीचे। पॉइंट से पॉइंट कर दिया, 5 का पाड़ा, 5 तिया 15 पचम 25। 3 5 दूनी 10। 1 जीरो तो एक से क्या पॉइंट लगा दिया। और पॉइंट 3 मीटर को क्या बोलते हैं? 30 सेमी बोलते हैं। कितना सेमी बोलते हैं? 30 सेमी। देखो क्या समस्या आ रही सवाल में आप।
देखो एक सवाल, ये सवाल अपन ने पहले भी कर रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी, जिसे अपन ने पहले किया था ईंटों की संख्या वाला। और आपको इसको वीडियो को रोक के, ठीक है, फिर आपको इसको सॉल्व खुद करना है, नहीं यार फिर इसको चला कर देखना है। देखो एक दीवार 4 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी, 15 सेमी चौड़ी और 3 मीटर गहरी है, ऊंचाई है। दीवार बनाने में 20 सेमी, 10 सेमी, 8 सेमी माप में कितनी ईंटों की आवश्यकता है, यानी दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटें लगेंगी। ये सवाल मैंने पहले बताया था आपको। तो पहले आप क्या करोगे, दीवार की माप लिखोगे, दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्वेश्चन है अपने ये 10वीं में भी है और 9th क्लास में भी वही क्वेश्चन है। लंबाई कितनी दीवार की, 4 मीटर, चौड़ाई कितनी है 15 सेमी और ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, ठीक है। अब ये सेमी में ये दोनों टाइम में मीटर में, तो चेंज करो, 4 में कितना होगा 400 सेमी, सीधे सीधा बात है भाई। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100 सेमी, तो 4 में कितना है 400 सेमी। ये 15 सेमी है, 3 में कितना होगा 300 सेमी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ईंट की लंबाई कितनी है 20 सेमी, चौड़ाई कितनी है 10 सेमी, ऊंचाई कितनी है 8 सेमी। ये सभी सेमी में, ठीक है। ईंट की लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी, ऊंचाई कितनी है 8 सेमी। ये दीवार की माप, ये ईंट की माप। मैंने कहा था कि एक चीज जब दूसरी चीज में समाती है, एक चीज से जब दूसरी चीज बनती है तो अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं। बड़ी वस्तु में किसका भाग देते हैं, छोटी वस्तु का। तो बड़ी वस्तु क्या है, दीवार। तो मैं लिखूंगा ईंटों की संख्या, क्या लिखूंगा, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या क्या लिखेंगे अपन, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। किसका आयतन, ईंट का। ये बड़ी वस्तु, ये छोटी वस्तु। दीवार कैसे बन रही है, ईंट से। ईंटों की संख्या, दीवार का आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई कितनी है 400, 2.5 कितना 400, चौड़ाई कितनी 15, ऊंचाई कितनी 300, ठीक है। ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी 10, ऊंचाई कितनी 8। ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसकी, दीवार की। ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसकी, ईंट की। काटो, कितनी कट रहा है, काट दो, 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। 2 के बारे से इसको कितनी बार, 2 बार 0 0, 200 बार कट गया, ठीक है। 4 के बारे से हम कटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितनी बार 50 बार। इसको और काट दो, कितनी बार 25 बार, ठीक है। तो 25, 15 और 3 आ गए, कितने आ गए 25, 15 और 3। आप अपने हिसाब से काट सकते हो, जैसे आपको काटना आता है, ठीक है। थोड़ा करें, 25, 15 3 45, ठीक है। अब 25 का बड़ा सबको आता है, ठीक है। 25 पंजे 125 के 5, यहाँ से कितने हैं 12, 25 चौक 100, 100 और 12 कितने हो गए 112, कितने हैं 1125 मीटर आ गए, कितने आए 1125 मीटर आ गए। दीवार की लंबाई, चौड़ाई आपको दे रखी है, ईंट की लंबाई, चौड़ाई आपको दे रखी है। आपको क्या निकालना है, ईंटों की संख्या निकालना है। अपना एक क्वेश्चन ऐसा था, आई बात समझ में। अब इसको उतारो, आप कहाँ समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछो। देखो विद्यार्थियों, ये अपने लास्ट सवाल है घन और घनाभ से संबंधित। ये 2 सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इनको घर पे करना। वही सवाल है जो आप पहले कर चुके, ठीक है। इनके आंसर मुझे सेंड करना है आपको, ठीक है। एक घनाकार बर्तन में 8 लीटर पानी आता है। एक घनाकार जो बर्तन है उसमें कितना पानी आता है, 8 लीटर पानी आता है। बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है,
बर्तन कैसा है, घन के आकार का है। कैसा है, घन के आकार का। जिसमें कितना लीटर पानी आ रहा है, 8 लीटर पानी आ रहा है। बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है। इसी गोदाम की माप कितनी है, 60 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर माप वाले लकड़ी के कितने क्रेट, कितने क्रेट, क्रेट मतलब कोई लकड़ी का बॉक्स होगा, रखे जा सकते हैं। लकड़ी के कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो वही बड़ी चीज़ में किसका भाग देना है, छोटी चीज़ का आपके पास जाएंगे क्रेट की संख्या चाहिए। दोबारा समझो, गोदाम की माप को पूरी रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर माप वाले कितने लकड़ी की क्रेट, क्रेट है लकड़ी के डिब्बे रखे जा सकते हैं। वो ये एक चीज़ जब दूसरी चीज़ में समाती है तो अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं। ये दोनों सवाल में आपको पहले से अच्छी तरह कर, इस जैसे भी आपको मैंने कई सवाल कराए, इसके जैसे भी मैंने कई सवाल किए। इन दोनों सवालों को आप अच्छी तरह से करना, अपने दिमाग से करना। नहीं आए तो इनका सोल्यूशन मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। मुझे आशा है आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अपने पास कोई प्रेशर नहीं है अभी, ठीक है। धीरे धीरे पढ़े आराम से, जिससे कि अपने पास कि जब आगे अपन कक्षा में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समस्या नहीं आई, क्योंकि सूत्र वूत्र सब कुछ वही पढ़ा दिया मैंने। यही सवाल है, बिल्कुल यही अपन दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको उस टाइम परेशानी नहीं आए। तो आप इसको फालतू नहीं समझे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, जो आपको टाइम मिला है उसका उपयोग करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में।